बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 1 केपीके बुक का फंक्शंस एंड ग्राफ्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 फाइंड द इमेजेस -2, 0, 2 एंड 5। तो आपने -2 का इमेज फाइंड करना है। इमेज क्या होता है कि आपने जस्ट एक्स की जगह -2 रिप्लेस करना है, ठीक है, इस पूरे फंक्शन में। और जो भी इसका आंसर आएगा, ये हमारे पास 1 आंसर आ रहा है, तो 1 इज़ द इमेज ऑफ -2। Similarly, if you put the 0 in the given function, then you will get the -1, and so that's why -1 is the image of 0। तो इसी तरह आप लोग चेक कर सकते हैं 2 और 5 के इमेजेस 5 और 29 है, ठीक है। ये मैं फिर बता रहा हूँ कि जब भी आप किसी इसके अंदर इनपुट देंगे, जो भी x की वैल्यू आप इन करेंगे और उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो उसका इमेज होगा, ठीक है। तो ये -2 का इमेज 1 है, 0 का इमेज -1 है, 2 का इमेज 5 है एंड 5 का इमेज 29 है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। हमारे पास अब रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऐसे ही होंगे। इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो अब एफ ऑफ एक्स को आपने इस पहले तो आपने एफ ऑफ एक्स को 5 के इक्वल रखना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। 5 प्लस है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा। इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो यहाँ से हमारे पास x इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएंगे। तो इसके पार्ट 2 में हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसने x की वैल्यूज फाइंड करने के लिए कहा था कि अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू 5 के इक्वल हो तो x की वैल्यूज ये होनी चाहिए -3 और 2। पार्ट नंबर 3 के अंदर एफ ऑफ एक्स प्लस 1, अब हम x प्लस 1 रिप्लेस करेंगे इस फंक्शन के अंदर जहाँ x है। जैसे कि ये x है, ये x है, ये x है, तो इन तीनों की जगह देख लें x प्लस 1 रिप्लेस किया हुआ है। स्क्वायर का फार्मूला ओपन किया हुआ है, x प्लस 1 ऐसे ही लिखा हुआ है -1, और ये x स्क्वायर एज इट इज़ 2x प्लस x 3x 1 प्लस ये 1 और 1 कैंसिल, पीछे 1 बच गया। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का इमेज है, ठीक है। या तो हम ये भी कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का ये सोल्यूशन है, ठीक है। इसी तरह आप लोग पार्ट नंबर 4 फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाई एच। इसमें एफ ऑफ एक्स ये दिया हुआ है, ठीक है, और हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो आपने सिंपल एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू रिप्लेस करनी है। जस्ट आपने एक्स की जगह एक्स प्लस एच का स्क्वायर एक्स प्लस एच -1। तो ये हमारे पास ये फर्स्ट एफ ऑफ एक्स प्लस एच फंक्शन आ गया, ठीक है। माइनस को हमने रख लिया, उसके बाद एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़ हमने रख लिया, क्योंकि देखिए ये एफ ऑफ एक्स की इट सेल्फ वैल्यू है, ठीक है ये। तो आपने यही वैल्यू रखनी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो डिवाइडेड बाय एच, माइनस अंदर ले जाना है, स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है, इसको आपस में सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये 3 टर्म्स बचेंगी, इन तीनों में से एच कॉमन लेना है, एच और एच कैंसिल, 2x प्लस 1 प्लस एच इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, इसके अंदर जस्ट आपने एफ ऑफ एक्स प्लस एच और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाइड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास डिफरेंट तरह के फंक्शंस दिए हुए हैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स एंड के ऑफ एक्स। देन डिटरमाइन एफ ऑफ 6, जी ऑफ -1, एच ऑफ 4, के ऑफ 125। तो एफ ऑफ 6 का मतलब है कि आपने एफ ऑफ एक्स के फंक्शन के अंदर एक्स की जगह क्या रिप्लेस करना है, 6। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये 6 है तो ये 6 रिप्लेस किया हुआ है, और -2 एज इट इज, इसको कैलकुलेट किया गया 40 आंसर। इसी तरह you can find similarly g of -1, h of 4 and k of 1 by, अच्छा इसने इस मिस्टेक की हुई है, k of 1 by 25 फाइंड करना है, ठीक है। इसने k of 1 by 2 फाइंड किया हुआ है, तो आपने इसको इसकी मिस्टेक ठीक कर लेनी है। 1 by 25 आपने रिप्लेस करके उसका स्क्वायर ओपन करके एलसीएम ले लेना है। जैसे कि इसने 1 by 2 का स्क्वायर ओपन करके इसका एलसीएम लिया हुआ है, तो आपने जस्ट 25 को रखना है इधर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ऊपर दी हुई थी 7x माइनस 2, और एफ ऑफ 2 सिंपल आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के अंदर 2 रिप्लेस करना है। 2 रिप्लेस करें तो 7 2 और -2 आएगा, तो ये 7 2 14, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने इसका चेक करना है, इसका आंसर आपके पास 7 आएगा। x-2 कैंसिल हो जाएगा, 7 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 15x माइनस 3। अब वो कह रहा है कि आपके पास इस फंक्शन की सारी रियल वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जस्ट किसी भी फंक्शन की रियल वैल्यूज फाइंड करनी हो तो उसमें आपने पहला स्टेप क्या पुट करना होगा, पुट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 15x माइनस 3 थी, इसकी जगह 15x माइनस 3 रख लिया इक्वल टू 0। 3 इस तरफ ले आए, 15 डिवाइड किया, x की 1/5 सोल्यूशन आ गया। इसी तरह आपने इसको 0 की इक्वल पुट करना है, इसके भी 2 सोल्यूशन निकाल लेने हैं, ठीक है।
बाकी के 2 पार्ट्स भी आपने बिल्कुल इसी तरह से करने हैं। एफ ऑफ एक्स को 0 के इक्वल पुट करके आपने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। अब इसके अंदर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड की जाती है? पार्ट नंबर 1 है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x k प्लस 2x माइनस 1। तो इसके अंदर मैं आपको बताता जाऊँ कि डोमेन वो होती है कि जो हम फंक्शन के अंदर ऐसी वैल्यू पुट करें कि जिससे हमारे पास ना तो फंक्शन इन्फिनिटी आए और ना ही हमारे पास आयोटा आए, ठीक है? अब इन्फिनिटी कब आ सकता है? अगर ये फ्रैक्शनल टर्म होती है, इसके नीचे भी कुछ होता। अब इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर इसमें इन्फिनिटी आने के चांसेस भी नहीं है। और फिर इसके बाद आयोटा आने के चांसेस कब होते हैं? जब हमारे पास फंक्शन के अंदर स्क्वायर रूट आ जाए। अब ये स्क्वायर रूट भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं है, तो ना तो आयोटा आने का चांस है और ना ही इन्फिनिटी आने का चांस है। आप रियल नंबर जो मर्ज़ी पुट कर लें। तो एफ ऑफ एक्स इज़ अ क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल फंक्शन। इसको क्वाड्रेटिक भी कहते हैं और सेकंड डिग्री पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। तो इसकी डोमेन आपने पूरी रियल लाइन आर लेनी है, रेंज भी इसकी पूरी रियल लाइन आर लेनी है। मैं फिर बताता जाऊँ कि आपके पास जब भी फ्रैक्शनल टर्म ना आए या तो आपके पास टर्म के अंदर स्क्वायर रूट ना आए, तो उसकी डोमेन और रेंज आर होती है, ठीक है? पार्ट नंबर 2 के अंदर आप देखें आपके पास फ्रैक्शनल टर्म तो नहीं है लेकिन अंडर रूट में आ गया। तो अंडर रूट में आपको पता है कि अब योटा आ सकता है कब? जब आपके पास अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए। इस सारी की वैल्यू कुछ ऐसी आ जाए कि जो कि नेगेटिव हो। तो एफ ऑफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स इफ। अब वो कहता है कि फंक्शन की वैल्यूज़ डिफाइंड होगी कब? जब आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। या तो ये सारा चीज़ 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, तब भी तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। अगर इससे छोटा हो वो तो योटा में आ जाएगा। तो हम इस जब भी अंडर रूट वाली टर्म में फंक्शन आ जाए तो आपने अंडर रूट के अंदर वाली टर्म को सारी को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रख लेना होता है। 16 माइनस और इस तरफ आके प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, तो x का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा। ये आप इधर बेशक मॉड बेशक ना लगाइएगा, ठीक है? इस मॉड लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसके अंदर ये देखें इसने मॉड लगाया हुआ है, जब इसे इसके स्क्वायर रूट कैंसल किया हुआ है तो इस तरफ आप मॉड लगा लीजिएगा, ये ठीक है, ये इसने ठीक किया हुआ है। तो इसमें आपके पास वो कह रहा है कि आप अब ये मॉड है, तो मॉड का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्स की वैल्यू -4 से लेकर 4 तक ये वाली वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एक्स की वैल्यू -4 से लेस होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 होनी चाहिए। इन बिटवीन वाली वैल्यूज़ -4 और 4 के दरमियान वाली एक्सेप्टेबल नहीं होंगी। जैसे कि मैं आपके पास -4 से अगला नंबर ले लूँ -3 -3 इधर पुट करें, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 माइनस 16 करें तो ये -6 आता है, -7 आता है, ठीक है? जो कि योटा बन जाएगा अंडर रूट के अंदर, ठीक है? -3 पुट कर लें, -2 पुट कर लें, -1 पुट कर लें, 0 पुट कर लें, 1 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें। ये मैंने जितने नंबर बताए ना -4 से लेकर 4 तक, इन बिटवीन वाले जितने भी नंबर्स हैं, वो सारे के सारे नंबर्स आप इसमें पुट कर लें, आप चेक कर सकते हैं उसमें योटा आता है, हर टर्म के अंदर योटा आ जाता है, तो हमें योटा नहीं चाहिए, ठीक है? तो इसलिए वो -4 से लेस वाली वैल्यूज़ लेगा और 4 से बड़ी वाली वैल्यूज़ लेगा। तो इसीलिए वो रियल लाइन R में से वो -4 से लेकर 4 तक इस इंटरवल को माइनस कर रहा है, ठीक है? मतलब वो कह रहा है कि हर रियल नंबर ले सकते हैं सिवाय इन नंबर्स को छोड़ के, ठीक है? अब ये ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल का मतलब है कि -4 और 4 जो है वो रियल लाइन R में इंक्लूडेड है। इसमें जो -4 से अंदर वाली टर्म्स और 4 से पीछे वाली टर्म्स, ये वाली टर्म्स आपके पास हम डोमेन नहीं होगा, ठीक है? अब ये डोमेन है, रेंज क्या होती है? रेंज ऑफ फंक्शन for x equal to -4 or x is equal to 4 f of x equal to 0 and for all other values of the domain f of x greater than 0 रेंज। अच्छा इसकी रेंज हमेशा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है? ये इसने मिस्टेक की हुई है, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल होता है, ठीक है? इधर आपने ओपन इंटरवल रखना है, ये क्लोज इंटरवल इसने लगाया हुआ है, इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन होता है। तो रेंज इसकी 0 से इन्फिनिटी होगी, आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग इसमें -4 पुट कर लें, 0 आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद 4 के बाद उससे छोटा नंबर पुट कर लें, उससे छोटा नंबर पुट कर लें, मतलब -5, -6 जो मर्ज़ी पुट कर लें, आपके पास बड़े नंबर्स आते जाएँगे, ठीक है? तो इसलिए आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जो होगी इसकी रेंज होगी। रेंज असल में आंसर होता है, ठीक है? फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक फंक्शन दिया हुआ है, इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। अब ये आपके पास 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, इनका अच्छे से आपने ये मेथड देख लेना है। मैं एक ही क्वेश्चन करवाऊँगा। इसमें पहला स्टेप होता है वी हैव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 3। इसमें पहला स्टेप होता है लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। सबसे पहले आपने एफ ऑफ एक्स को y के इक्वल लेट करना होता है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स को जब y के इक्वल लेट कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है,
कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख लेनी है, ठीक है? वो वाई आगे ऐसे ही पड़ा हुआ है, जस्ट एफ ऑफ एक्स की जगह 2x माइनस 3 उसकी वैल्यू रख ली है। अब ये आपने एक्स फाइंड करना होता है, जब भी आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख ली, अब उसके बाद आपने एक्स फाइंड करना है, तो एक्स इधर ही रखें, 3 माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 3/2 आ जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक्स फाइंड हो चुका है। अब हम इधर से देखें, चेक करें, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये एफ अगर इधर शिफ्ट हो जाए वाई की तरफ, तो ये एक्स किसके इक्वल आ जाएगा? एफ इनवर्स वाई, ठीक है? ये एफ इधर शिफ्ट हो जाए तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इनवर्स ब्रैकेट में वाई, तो आप इस एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रखेंगे, ठीक है? तो ये देख लें, रिप्लेस एक्स बाय एफ इनवर्स वाई सो दैट एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रख लिया कि हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन वाई में आ जाए, ठीक है? अब जब वाई में आ चुका है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन तो एक्स में था, तो इसलिए हमारे पास उसका जो इनवर्स फंक्शन होना चाहिए वो भी एक्स में होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, स्टेप 4 में हम करेंगे वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर लेंगे। टू फाइंड एफ इनवर्स एक्स रिप्लेस वाई बाय एक्स, हमने तो एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना था क्योंकि हमने उस फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना है। ये वाई वेरिएबल तो कुछ और भी हो सकता है, तो इसलिए हम ऐसे करेंगे कि इन दोनों वेरिएबल्स को सेम टाइम पे चेंज कर देंगे, ठीक है? y को x से रिप्लेस कर लेंगे, आपके पास f इनवर्स x फाइंड हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक हो गया? अब ये f इनवर्स x आ चुके हैं, अब ये वो वेरीफाई करना चाह रहे हैं। वेरीफाई इस तरह करते हैं, f इनवर्स इनटू f ऑफ x चेक किया जाए तो आपके पास आंसर x आना चाहिए। तो f इनवर्स की वैल्यू के अंदर आपने इधर x की जगह क्या पुट करना है? f ऑफ x की वैल्यू पुट करनी है। f ऑफ x की वैल्यू क्या थी? 2x माइनस 3 थी, तो इधर x की जगह 2x माइनस 3 पुट करेंगे। 2x माइनस 3 प्लस 3 एज इट इज और 2 नीचे एज इट इज। 3 और 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, x पीछे बच गया। तो ये देखें, अब जब आप लेफ्ट साइड पे f इनवर्स और f कैंसिल करें तो तब भी x ही बचता है। तो ये अगर आप इसका आंसर चेक करें तब भी x ही बचता है, ठीक है? ये वेरिफिकेशन है। तो इसमें ये एक पार्ट मैंने करवा दिया है, ये रिमेनिंग 2 पार्ट्स आपने करने हैं, ठीक है? ये मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये यहाँ तक एक कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह पार्ट नंबर 3, ठीक है? ये पार्ट नंबर 3 है जिसके अंदर इसने f इनवर्स x फाइंड किया हुआ है। ये पार्ट 4 है। पार्ट 4 के अंदर एफ ऑफ एक्स सबसे पहले इसने लेट वाई किया, ठीक है? इसको वाई की इक्वल लेट करने के बाद ये चीज़ वाई की इक्वल रख ली। वाई की इक्वल रखने के बाद आपने एक्स फाइंड करना है। एक्स फाइंड करने के लिए आपने अंडर रूट 2x इधर ही रखना है, 4 इधर शिफ्ट करना है, वाई माइनस 4, और ये दोनों तरफ स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है? और ये एक्स इधर ही रखेंगे, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ गई। एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रखेंगे ये, और बाद में आपने वाई की जगह एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है? एक्स रिप्लेस किया, एफ इनवर्स एक्स आ गया। अब आपने लास्ट स्टेप वेरिफिकेशन करना होता है, तो वेरिफिकेशन ईजी है। एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, जस्ट एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू के अंदर यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखनी होती है, ठीक है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दें, आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा एक्स, ठीक है? वेरिफिकेशन में आपके पास x आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 फाइंड एफ इनवर्स एक्स। अब आपने फिर एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है, फिर वही काम करना है। आपने इधर लेट वाई की इक्वल करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2 इक्वल टू वाई लेट करना है। अब वाई को इक्वल रख लेना है इस चीज़ के, यहाँ पे 2 इधर शिफ्ट करना है, एक्स क्यूब है तो क्यूब रूट लेना है, 1/3 दोनों तरफ पावर लेनी है, इधर तो कैंसिल हो जाएगा, इधर इधर आ जाएगा 1/3। अब आपने x की जगह एफ इनवर्स y रखना है, अब आपने y की जगह x रिप्लेस करना है, x रिप्लेस करने के बाद आखिरी स्टेप वेरिफिकेशन करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 6 भी एज इट इज ही था। इसका दूसरा पार्ट एफ इनवर्स 3 फाइंड करना है, जस्ट आपने x की जगह 3 रिप्लेस कर लेना है। जो आपने एफ इनवर्स x अभी फाइंड किया था ना, उसके अंदर x जहाँ पे आ रहा था, x की जगह क्या पुट करना है? 3। 3 प्लस 2 5 आ जाएगा, ये 5 की पावर 1/3, तो 5 का क्यूब रूट भी लिखा जा सकता है। इस तरह रूट लेके ना इधर इसके ये इसके पीछे जो है ना 3 लेते हैं, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आपने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ डोमेन में। अब ये फ्रैक्शनल टर्म आ गई, तो फ्रैक्शनल टर्म के अंदर आपको पता है अब ये नीचे इन्फिनिटी बन सकता है कब? जब इधर एक्स की जगह 3 आ जाए, तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाता है, तो इसलिए हम 3 जो है ना वो डोमेन में से निकाल देंगे, मतलब रियल लाइन आर में से 3 निकाल देंगे, बाकी हमारे पास डोमेन होगी। तो ये देखें, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस 3। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप डायरेक्ट लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस 3, क्योंकि ये 3 जो है ये इन्फिनिटी बना रहा था फंक्शन को, इसलिए हमने 3 निकाल दिया। अब रेंज क्या होगी? रेंज हमारे पास इसकी ये प्रॉपर एक वे से फाइंड कर रहा है। अब ये देखते हैं हम ये कैसे फाइंड कर रहे हैं। 4 माइनस 3y, फर्स्ट वी फाइंड इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। सबसे पहले आपने एफ ऑफ इसका आपने एफ इनवर्स एक्स फाइंड करना है। एफ इनवर्स एक्स जब फाइंड कर लिया तो इसमें सबसे पहले आपने लेट, अच्छा ये आपने नहीं लिखना, ये इसने पहले ही फाइंड किया हुआ है। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स,
और आपने सबसे पहले स्टेप में y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट करना है, उसकी जगह एफ ऑफ एक्स रख लेना है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक्स माइनस फोर बाई एक्स माइनस थ्री इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसकी जगह वाई रख लिया, वाई रखा। तो ये आपके पास अब हमने एक्स फाइंड करना है किसी तरह, तो एक्स माइनस थ्री को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई एक्स और माइनस थ्री वाई हो जाएगा, और एक्स माइनस फोर, अब एक्स वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे, बाकी टर्म्स एक तरफ करेंगे। अब ये थ्री वाई इधर शिफ्ट कर लेंगे, माइनस थ्री वाई इधर आके प्लस हो जाएगा, इन दोनों में से एक्स कॉमन ले, वन माइनस वाई बचता है, तो ये वन माइनस वाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इक्वल टू दिस। तो ये आपके पास माइनस दोनों में से कॉमन ले रहा है, माइनस ऊपर से भी इधर से भी कॉमन ले रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा, फोर माइनस ये फोर पीछे आ जाएगा, थ्री वाई आगे, वाई पीछे वन आगे, तो ये आपके पास ये बन जाएगा एक्स इक्वल टू फोर माइनस थ्री वाई बाई वाई माइनस वन। तो अब आपके पास ये इनवर्स फंक्शन आ गया, इस एक्स की जगह एफ इनवर्स वाई रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें नीचे फ्रैक्शनल टर्म में हमें क्या चाहिए, अब हमें वन चाहिए, ठीक है। तो वन माइनस वन जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए हमें वन नहीं चाहिए। तो आपने क्या करना है कि आपने इसकी रेंज में से आपने वन निकाल लेना। अच्छा, इसमें देखें इसने क्या टेक्नीक इस्तेमाल की है, इसने डोमेन तो हमें सामने साफ पता चल रहा था कि 3 हमें नहीं पुट करना, तो डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू आर में से 3 आपने माइनस कर दिया। और रेंज इसने कैसे फाइंड की, रेंज में इसने एक टेक्नीक इस्तेमाल की है कि आपने पहले फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लेना है, जो कि अभी हमने पीछे सीखा है, ठीक है। इसको वाई लेट करके इसको इधर शिफ्ट किया, उसमें से एक्स निकाल लिया, एक्स निकाल के एफ इनवर्स उसे एक्स कह दिया, ठीक है, एफ इनवर्स वाई कह दिया, आखिर में एक्स रिप्लेस कर दिया। ये इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर लें। इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के बाद हमने क्या काम किया कि उसकी उसकी डोमेन देखिए, हमें उसकी डोमेन क्या चाहिए, तो उसकी डोमेन में देखिए हमें नीचे वन नहीं चाहिए, क्योंकि वन पुट करें तो वन माइनस वन जीरो आता है, तो इसलिए इसकी डोमेन में हमें वन नहीं चाहिए। तो इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है ना, वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है, ठीक है। अब इसमें हमें वन नहीं चाहिए इसकी डोमेन में, तो आर में से वन माइनस करना है, तो ये इसकी डोमेन होगी इनवर्स फंक्शन की, लेकिन ये ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसकी इसमें से वन निकाल देंगे, तो हम रेंज ऑफ एफ इक्वल टू आर माइनस थ्री लिखेंगे। ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट आप ये इनवर्स फंक्शन फाइंड करें और लिखें कि ये आर माइनस वन, आर में से वन निकाल दें, वो रेंज है फंक्शन की, ओरिजिनल फंक्शन की, ठीक है। क्योंकि ये डोमेन थी इनवर्स फंक्शन की। मैं फिर बता रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन की जो डोमेन होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज होती है, ठीक है। और जो इनवर्स फंक्शन की रेंज होती है वो ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन होती है, मतलब कि इनवर्स फंक्शन है ना, उलट काम होता है, ठीक है। इसकी जो डोमेन होगी उसकी रेंज होगी, इसकी रेंज होगी वो उसकी डोमेन होगी, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने पार्ट नंबर 2 करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अच्छा, फर्स्ट डोमेन, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। इसमें हम डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ एफ इनवर्स। अब वो ये यही बता रहा है कि आपके पास जो एफ की डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज की इक्वल होता है, और जो एफ की रेंज होती है वो एफ इनवर्स की डोमेन की इक्वल होता है। तो इसलिए रेंज ऑफ एफ, अब ये इसने फंक्शन इधर लिखा नहीं हुआ, ठीक है, ये इसने मेरे ख्याल में मिसिंग किया हुआ है। तो आपने ऐसा करना है कि वो फंक्शन लिखना है और उसमें ये फिर ये रेंज डोमेन और ये चीज़ें लिख लेनी है, 3 से 4 चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों का ये पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसको आपने अच्छे से करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इस पूरी एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले फंक्शन की इमेजेस फाइंड करना सीखा, उसके बाद हमने फंक्शन की डोमेन रेंज फाइंड करना सीखा, उसके बाद फंक्शन का इनवर्स फाइंड करना सीखा, और आखिर में फिर डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा, ठीक है। ये टोटल 4 से 5 चीज़ें सीखी हैं, इनको अपने माइंड में रखना है और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।